चलो भाई। राहुल गांधी का चमचा कैसे बने? तरीका नंबर 1, राहुल गांधी का चमचा बनने के लिए तुम्हें कांग्रेस का चुनाव हारते ही वोट चोरी होने का रंडी रोना शुरू करना है, जैसे हमारे माननीय राहुल गांधी जी करते हैं, क्योंकि चुनाव जीतना तो इनके बस की बात है नहीं। फिर तुम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर ध्रुव राठी की वीडियो देखना शुरू कर दो, ताकि वहाँ से अधूरा ज्ञान लेकर सरकार को गाली देने का आइडिया मिल सके। तरीका नंबर 2, भले ही कांग्रेस ने 70 सालों में देश का विकास करने की जगह देश का विनाश कर दिया हो, लेकिन तुम्हें कांग्रेस को छोड़कर 20 साल पहले आई बीजेपी को गालियां देनी है, क्योंकि तुम तो चमचे हो, तुम्हें शुरू से चाटने की आदत है, चाहे तुम कांग्रेस का तलवा चाटो या फिर मोदी जी का लंड। भाई तुम बस इतना कर दो और तुम चमचा बन। एक बार प्रधानमंत्री को बोलिए मोदी जी को राहुल गांधी से डिबेट करके दिखा दे, हम मान लेंगे राहुल गांधी पप्पू है। बस एक बार मोदी जी डिबेट कर ले किसी से भी। मतलब मोदी जी के पास कोई और काम नहीं है क्या, जो आंडू पांडू गांडू लोगों के साथ डिबेट करते रहे हैं? बेशक शराब ने कईयों के घर उजाड़े हैं, मगर एक चाय ने पूरी कांग्रेस उजाड़ के रख दी। मुसलमानों ने देश के लिए कुर्बानी ही नहीं, देश को एक पहचान भी दी है। ताजमहल से लेके मिसाइल तक हर जगह उनका हिस्सा है। और उसी हिस्से के बदले वो अपना हिस्सा ले चुके हैं पाकिस्तान। तो अब तुम जैसी नीलांडिया उनका गुणगान सिर्फ इसलिए कर रही हो कि तुम्हारा आधा नंगा बदन है ना, ताकि इस नंगे बदन से उन जिहादियों को जाहिलों को रिझा सको। सीताराम। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दे। भोसड़ी के माँ स्टार 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 ध्रुव राठी गांड फाड़ देगा तेरी। भाई मेरा तो पता नहीं, लेकिन अगर ध्रुव राठी गलती से इंडिया आ जाता है तो भाई तुम पहली बार देखोगे कि एक जर्मन शिपट को दिल्ली के लौंडे दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। हम किसी गोदी सेठ के टुकड़ों पर पलने वाले पत्रकार नहीं है। हमारे साथ है भावी मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, युवाओं के ब्रांड एम्बेसडर लालू जी के बेटा और राजश्री यादव जी के पति तेजस्वी यादव जी। इतनी खुशी मुझे। हमें एक नेता की महानता के गीत गाकर मिले बिस्कुटों पर नहीं जीते हैं। मेरा सवाल पूरा होने दीजिएगा। हम देखे हैं कि आप फ्लाइट में रहते हैं तो सतुआ खा लेते हैं, आप बस में रहते हैं तो सतुआ अचार खा लेते हैं, कैसे मतलब लेके जाते, बात भूल के ले जाते। बस कर बेटा, मेरे मुंह में पानी आ गो। लेकिन तुम जैसे लोग सिर्फ सरकार के चाटुकार हो। है तो क्या हो गया? क्या वो देश का नागरिक नहीं है? तुम यहाँ वीडियो देख रहे हो, पप्पू यादव धरती पर ही गिर गया। विश्वास तो होगा ही नहीं। ये देखिए, आप गाड़ी सुधरिएगा, आप हमको धमकी दे रहे हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि सीधी सी बात है कि पप्पू यादव अपने खुद के पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मार लेता है। ये भाई इंसान है पप्पू यादव जो है, जो दिन रात कभी बागेश्वर वाले महाराज की, कभी शिव जी की बुराई करता है, कभी कृष्ण जी की बुराई करता है। मतलब धर्म का तो इन्होंने ठेका ले रखा है, इन्होंने उल्टा सीधा बोलने का। खैर, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कांग्रेस पार्टी में आज इसको खुद चोर बता दिया कांग्रेस वालों ने। अब ये तो पप्पू यादव जाने कि पप्पू यादव ने यानी कि टिकट चोरी की है या नहीं की है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि कांग्रेस जो है वो अपनी हार का ठीकरा कभी अपने ऊपर नहीं रखती है। वो कभी अपने ऊपर इसलिए नहीं रखती है क्योंकि वो कभी कुछ करती तो है नहीं, काम तो जमीन पर उसे करना नहीं है। कभी इसने वोट चोरी कर ली तो कभी इसने टिकट चोरी कर ली। मतलब उन पर सिर्फ यही होता है कि इस पर चोरी का आरोप लगाना, इस पर चोरी का आरोप लगाना, सोशल मीडिया पे यही सारी चीजें फैला देना और नेहा जैसी आकर चिल्ला चिल्ला के उस चीज का प्रचार करना। बस इतना ही सब होता है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस कभी भी अपनी ये गलती नहीं देखती है कि उन्होंने जमीन पर करा क्या है और कर क्या रहे हैं। 70 साल से कांग्रेस ने इसी तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया था। आज पूरे देश ने सुपड़ा साफ कर दिया। यानी कि कितने सीट मिले थे कांग्रेस को बिहार में? 6 सीट।
पापा यही है वो लड़का जिससे मैं प्यार करती हूँ। तो तुम ही हो। करते क्या वैसे तुम? बताओ ना। ना करे जनाब, ना करे। हमारी पंचर की चौबा पाकिस्तान, वो भी एक नहीं 3-3। अच्छा, तो तुम पाकिस्तानी हो। पहले तो भारत माता की जय। मेरी बेटी को छोड़ने का क्या लेगा तू, ये बता। पापा आप ये कैसे बातें कर रहे हो उससे? ये पाकिस्तानी सही लेकिन मुझसे बहुत प्यार करता है और ये इंडिया के सारे हैंडपंप उखाड़ देगा मेरे लिए। ये पकड़ 100 रुपए, 2 किलो आटा और एक बिस्लरी की बोतल ले लियो अपने लिए और छोड़ दे मेरी बेटी का साथ। पापा आपको क्या लगता है ये 2 किलो आटा और एक बिस्लरी की बोतल से बिक जाएगा? अब्दुल पापा से बोलो कुछ। अब्दुल कहाँ गया? एक बार ईवीएम हटा के चुनाव करवा लो, कमल तो छोड़ो, तालाब न सूख जाए तो कहना। लो कर लो बात। तेरे तालाब वाला का अब्बा कहता था कि बैलेट पेपर हटाओ ईवीएम लेके आओ। अब ईवीएम आ गया और तेरे तालाब वाला तब तालाब में कूदा था जब कमल ठीक से खिला भी नहीं था। बेचारा तब से लेके आज तक तालाब में पड़ा हुआ मछलियां पकड़ रहा है। मछली हाथ नहीं आई, बहू भी हाथ नहीं आई और अभी तक बहुमत भी हाथ नहीं आया। क्या हालत हो गई है ना तालाब वाले की। जीरो वाट का वो बल्ब है, इसे शौचालय में लगाया जा सकता है, पढ़ाई करने वाले कमरे में नहीं। और चमचों का मंदबुद्धि बाप एक ऐसा बागर बिल्ला है जिसे बिहार की जनता तालाब में कुदाकर मछली की जगह अपना सामान तो पकड़ा सकती है, पर वोट नहीं। आज कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि जिस बिहार में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाया करता था कांग्रेस, आज उस कांग्रेस को बिहार में 60 में से 6 सीट मिल रहा है। वो 6 सीट भी इनके बस में नहीं है। कोई बोलता है कि अगर 3-4 करोड़ मिल जाएगा तो चल जाएंगे इधर उधर, तो इनका तो जमानत जब्त है। और राहुल गांधी, मैं सीधा स्पष्ट कहूंगा कि भारत में भी बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, मोदी को देश पसंद है, राहुल को विदेश पसंद है और तेजस्वी यादव को भैंस पसंद है। तो ये सारे चीज जो पसंद वाले लोग हैं सब अपने अपने लोगों पर रोजगार कर रहे हैं, सब अपने चीजों पर काम कर रहे हैं। इन सारे लोगों को काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी के रैली में और यात्रा में वही लोग शामिल होते हैं जिनको सोनिया गांधी में अपनी नानी नजर आती है। ऐसे लोग ही उनके यात्रा में शामिल होते हैं। हम इनके यात्रा से कोई लेना देना नहीं। इस देश की जनता उनके यात्रा में भले शामिल हो जाए 200-400-500 के लिए, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वो एनडीए और मोदी जी को ही वोट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि देश किनके नेतृत्व में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। आज राजद के जहां जहां ये रैली होते थे और कांग्रेस प्रत्याशी का रैली होता था, वहां भी एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आई। जहां जहां राहुल गांधी रोजगार दो पलायन को यात्रा करता था, जिस कन्हैया कुमार अपने बेगूसराय में 4-4 रैलियां करता था, वहां पर भी बेगूसराय में विधायक एनडीए का जीता। के युवाओं को पता है कि क्या करना है। ये नेपाल के जो प्रोटेस्ट को भारत के प्रोटेस्ट और बिहार के चुनाव में इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बिहार के लोगों ने इनको वोट के चोट से जवाब दिया है और इनके आंदोलन में कोई नहीं जा रहा है। ये तो कह रहे थे कि हम कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, रोजगार दो पलायन रोको यात्रा करेंगे। और अफसोस की बात तो ये देखिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां जहां इन्होंने भारत जोड़ा, वहां वहां इनको इनके पार्टियों को लोगों ने तोड़ा। हाँ भाई, तुम लोग कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? कांग्रेस। भाई तुम? भाई कांग्रेस। क्यों भाई? भाई भले ही कांग्रेस ने अपने टाइम पे देश मजबूत नहीं बनाया, पर चमचे इतने मजबूत बनाए हैं, फटी बड़ी है साल हो गई, पर अपने बाप को नहीं भूल रहे। बहुत ईवीएम एक्ट, ईवीएम एक्ट, ईवीएम एक्ट।